नवोदय बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा पर अशोक विजयदशमी समारोह समिति के तत्वाधान में अशोक विजयदशमी महापर्व एवं डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। समारोह का शुभारंभ बदंत आनंद ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर और पुष्प अर्पित कर किया। बौद्ध एवं अंबेडकर अनुयायियों को भिक्षु महासंघ के नेतृत्व में बुद्ध वंदना और त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराया। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बौद्ध धर्म और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन चरित्र को दर्शाया। अशोक विजयदशमी एवं डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा समारोह में आए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। समारोह समिति के अध्यक्ष करता सिंह भारती ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद अहिंसा का रास्ता अपनाकर और बुद्ध की शरण में जाकर सही मायने में बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम लहराया। समारोह में आए बौद्धिस्ट और अंबेडकर अनुयायियों ने विश्व में शांति, प्रेम और करुणा एवं समानता स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध की शरण में आने के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम जो तो सन 57 से बुद्ध विहार चक्की पार्क आयोजित होता है, लेकिन 1981 से हम लोग अम्बेडकर पार्क को ले गए। आज ये कार्यक्रम यहाँ बुद्ध विहार चक्की पार्क पर है, निरंतर होता है। इतने वर्ष होने के बाद भी हम लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पूरे आगरा के लोग यहाँ पर आते हैं, इतने बुद्धिजीवी यहाँ पर आते हैं। आज भी ये कार्यक्रम आगरा के सभी विद्वान लोग, सभी बौद्ध भिक्षु लोग आए हैं यहाँ, तो बाबा साहब के चरणों में बैठकर श्रद्धा के संबंध में यहाँ पर करते हैं। इसीलिए हमने पहले अपील की थी कि लोग यहाँ आएँ, बाबा साहब को सुनाएं। और आज के इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ तो हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि कार्यक्रम को हम लोग आगे चलाते रहेंगे। आज धम्म दीक्षा ली थी बाबा साहब ने, हजारों की संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लोगों को हम धम्म दीक्षा दे सकें इस दिन के? लाखों लोगों दी थी, हजारों ने दी थी, 5 लोगों लाख लोगों ने दी थी। तो उसके बाद भी हमने इसी कार्यक्रम के तहत हर वर्ष, इस बार नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन हर वर्ष हम बहुत दीक्षा का भी कार्यक्रम रखते हैं। इसका जो नाम है वो दीक्षा समारोह भी रखा हुआ है, तो लोग दीक्षा भी कराते हैं। इस बार नहीं हो पाई, उसके लिए खेद है हमें। आज के दिन आगरा में अशोक विजयदशमी एवं डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा समारोह का ये कार्यक्रम परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं इस आयोजन की जो कमेटी है उनके सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि वह हर वर्ष समाज के संभ्रांत लोगों को बुलाकर इस कार्यक्रम को करते हैं। यह कार्यक्रम हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं है, हिंसा की आवश्यकता नहीं है। हमें तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलकर दया, करुणा और मैत्री भाव का पालन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। हमारे देश में पाखंडवाद और तमाम प्रकार की विषमताएं, असमानताएं हैं, उन सबको खारिज करते हुए बौद्ध धर्म हम लोगों को एक अच्छा रास्ता जीने का अवसर प्रदान करता है। मैं आप लोगों के माध्यम से आगरा और आगरा की जनता से अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों को सम्राट अशोक जी से प्रेरणा लेकर तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की तरफ जाना चाहिए। और दुनिया में सबसे महान पुरुष, सबसे बड़े विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लगभग 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो जब ऐसे महान पुरुष इस धर्म की दीक्षा लेकर हमें सच्चाई के रास्ते पर ले जाने का रास्ता दिखा रहे हैं, तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलें। आज के दिन महान सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे जम्मू द्वीप पर राज किया, कलंक के युद्ध के बाद लाखों लोगों के नरसंहार के बाद उन्हें रातों को नींद नहीं आई, कई दिन से सो नहीं पाए। तो ऐसा लगा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है और वो धम्म की ओर चलने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और वो आज ही का दिन था और उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं अब कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा। और उन्होंने पूरे जम्मू द्वीप में करीब 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई भगवान बुद्ध की, और पूरे जम्मू द्वीप में, पूरे संसार में
उसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद बौद्ध धर्म बिल्कुल लुप्त की ओर जा रहा था, लुप्त हो गया था। महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने आज ही के दिन लाखों लोगों के साथ में करीब 5 लाख लोगों से ज़्यादा संख्या में दीक्षा ली, तो यहाँ भी दीक्षा हुई थी। तो ये बड़ा पावन जगह है बाबा साहब के यहाँ चरण वाले। और जब से 57 से यहाँ इसी तरह से प्रोग्राम होता है। जब ज़्यादा पब्लिक आने लगी तो हम लोग इस प्रोग्राम को 81 में रामलीला ग्राउंड में अम्बेडकर पार्क में लेके, जो बिजली घर के पास अम्बेडकर पार्क है, 2008 में बहन जी की सरकार बनी और करीब वहाँ 8 करोड़ रुपए का काम हुआ। बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगाए गए वहाँ। तो हम प्रोग्राम को यहीं ले आए और यहाँ बड़े बड़े विद्वान भिक्षु आकर यहाँ सारे अपने प्रवचन करते हैं। और आगरा के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो सब लोग आते हैं। पहले ये कार्यक्रम एक ही जगह होता था, आज पूरे आगरा में होता है। तो विजयदशमी का प्रोग्राम पूरे आगरा में जितने भी बौद्ध विहार हैं और अम्बेडकर वाटिका है वहाँ सभी जगह मनाया जाता है। तो इसलिए वहाँ सारी जगह प्रोग्राम होते हैं। हम सोच रहे हैं इस बार जो आने वाली साल होगी, इतना बहुत बड़ा हमारे पास ग्राउंड है, तो यहाँ पर अगली साल से यहाँ मनाएंगे। और हमें भी लगता है कि जगह बहुत छोटी है। धर्म में अशोक विजयदशमी का बहुत बड़ा महत्व है। अशोक विजयदशमी सम्राट अशोक के विजय रूप के रूप में मनाई जाती है, जो सम्राट अशोक ने इतिहास में अहिंसा पर अहिंसा की विजय प्राप्त की थी उसके रूप में। तो उन्होंने अपनी हिंसा को छोड़कर अहिंसा अपनाई थी। और जिस तरह से उन्होंने युद्ध के विषय को छोड़कर एक मानवतावादी प्रेम का जो संदेश दिया था, उन्होंने हिंसा को त्याग कर और युद्ध को त्याग कर मानवता को संदेश दिया था कि युद्ध में मानव का भला नहीं है। और इसी विजयदशमी पर अशोक विजयदशमी का पर्व निरंतर मनाते चले आ रहे हैं। इसी की शुभकामना है और सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। अशोक विजयदशमी एवं डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा समारोह के विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि कोई भी धर्म लोगों को जातिवाद में बांटकर श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब तक लोगों को पाखंडवाद का भय दिखाकर डराया धमकाया जाएगा, असमानता का भय रहेगा, धर्म परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। पत्थरों में भगवान खोजने वालों को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव। भारत को बौद्ध में बनाना समय की मांग है। विजयदशमी मनाना आज अशोक विजयदशमी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज के दिन बुद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसका मकसद ये है कि समाज में विषमता थी, जो दलित लोग थे, कमजोर थे, हमारे देश में बड़ी व्यवस्था थी, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी। उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ बाबा साहब ने एक सामाजिक विद्रोह किया। उन्हीं की स्मृति को प्रणाम करने के लिए ये अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम होता है। हमारी कोशिश है, हमारे जो साथी सहयोगी भाई करतार सिंह भारती जी हैं, रामगोपाल जी हैं, देवचंद्र सोन जी हैं, हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि सही मायने में बाबा साहब को हम याद करना है तो हमें अपना मिजाज बदलना पड़ेगा, संस्कार बदलने पड़ेंगे। बुद्ध का दर्शन तो एक वैज्ञानिक दर्शन था और हम आज संकल्प लेते हैं उस धर्म पर जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको उपचार करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अशोक विजयदशमी समारोह समिति हर वर्ष अशोक विजयदशमी और डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा समारोह को भव्य बनाने की बात करती है, लेकिन भारतीय बौद्ध भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद का कहना है कि समारोह समिति के पदाधिकारी अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। आयोजन की भव्यता की चमक फीकी पड़ती जा रही है। पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ के सौंदर्यीकरण पर समिति का कोई ध्यान नहीं है। समाज को बाबा साहब के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। मुख्य कारण अपनी दुकान चलाना है। ये महत्व तो इसका बहुत है, लेकिन जिस महत्व में ये लोग गीत गाते हैं उसका अनुसरण नहीं करते। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर अम्बेडकर पार्क में होता था, अब वो सिमट करके एक छोटे से मैदान में यहाँ आ गया। और आप कभी भी आकर के यहाँ देखें, ये जो लोग कार्यक्रम चला रहे थे वो इस जगह को कॉमर्शियल बना करके या हाथ की दुकानें में लगाना शुरू
जो है कंकाल, ये बौद्धों का कंकाल जो वर्षों से समाज को धोखा दे रहे हैं वो फिर हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा ढकने से कंकाल जो है दिखता नहीं है। और जब कपड़ा हटाएगा तो कंकाल दिखाई देगा। मैं ये कह सकता हूँ जो लोग इस कार्यक्रम के अगुवा बने हैं या जो फोटोओं के माध्यम से अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं या बोर्ड बना करके लोगों से धन प्राप्त कर रहे हैं, इनकी करतूत के कारण ही ये कार्यक्रम सिमट के इतना रह गया है, क्योंकि लोगों का इनके प्रति विश्वास खत्म हो गया है। इनकी करनी और कथनी एक नहीं है, ये दोगली नीति है इनकी। राजनीति के क्षेत्र में भी संगठित नहीं, धार्मिक क्षेत्र में भी संगठित नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी संगठित नहीं। इसीलिए ये जो कार्यक्रम है इस बात का इंडिकेशन है कि कुछ दिन के बाद यहाँ चंद लोग दिखाई देंगे और वह जो है आपस में बोलेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद वहाँ बुलाए जाएंगे, उनको पगड़ी पहनाई जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा। जितने लोग आए मंजिल दे दो, थोड़ा बोलो, बंदे की 5 मिनट में खत्म करो, अब बाद में हमारे नाटक को चलने दो। तो ये अपना नाटक चला रहे हैं, इस नाटक से समाज का विकास नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदंत आनंद के आरोपों में सच्चाई झलकती नजर आती है। अशोक विजयदशमी और डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा समारोह 2008 से पूर्व उदय बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा पर मनाया जा रहा है, लेकिन बुद्ध विहार में स्थित सम्राट अशोक स्तंभ पर समिति कलर तक नहीं करा पा रही है। इससे यह साफ प्रमाणित होता है कि आयोजन समिति अपने स्वार्थ सिद्ध करने तक ही सीमित है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।